क्रूड को यूं ही काला सोना नहीं कहा जाता, ब्लैक गोल्ड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो हमने ये देख लिया है कि क्रूड के भावों की वजह से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इक्विटी जितनी भी चीजें हैं सब जो है मुंह देखती रह गई। और क्रूड के भाव सडनली इतने इंक्रीज हो गए कि सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो यहां अगर हम बात करें तो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड के भावों में बड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिली। अगर हम देखें तो कोविड के टाइम पर भी क्रूड के भावों में जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली थी। वो मूवमेंटम डाउन साइड की तरफ था, जहां पर -$40 के लेवल आए थे। कोई भी कमोडिटी आज तक माइनस में नहीं गई है, केवल क्रूड के प्राइस ऐसे हैं जो माइनस में गए थे कोविड के टाइम पे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कोविड के टाइम पे जब कमोडिटी के प्राइस, क्रूड के प्राइस -40 जा सकते हैं, तो वॉर के टाइम पर वो कितने इंक्रीज हो सकते हैं। तभी यहां अगर हम देखें तो ईरान कह रहा है कि क्रूड के भाव $200 तक जा सकते हैं। वहीं यूएस के ऑयल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि क्रूड के भाव किसी भी हालत में $200 नहीं जाएंगे, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जितने भी वेसल्स हैं उसको वहां पर रोक लिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूएस के पास इन्वेंट्रीज हैं, आईईए ने भी यहां पर अब रिजर्व में से क्रूड को निकाला है। वहीं अगर हम बात करें तो G7 कंट्रीज ने भी ऑयल रिजर्व में से क्रूड को ओपन किया है। तो यहाँ पर जो सप्लाईज है वो पूरा प्रयास है बढ़ाने की। चाहे ईरान कितना ही कुछ कर ले, यहाँ पर क्रूड की सप्लाई बढ़ती हुई नजर आ सकती है, ऐसा मानना है G7 कंट्रीज का और ऑयल सेक्रेटरी, यूएस के ऑयल सेक्रेटरी का। तो यहां अगर हम देखें तो बहुत बड़ा एक गेम प्लान हो रहा है जो कि यूएस और ईरान के बीच वॉर का रूप ले चुका है। और कहीं ना कहीं ये टोटली डिपेंड है क्रूड के प्राइसेस पे। आज अगर हम देखें तो हर एक इकोनॉमी क्रूड के ऊपर डिपेंड है। और अगर हम देखें तो धीरे धीरे ये जो क्राइसिस है ये इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। मगर हाँ, अगर ये सप्लाईज बढ़ती हैं, अगर ये सप्लाई बिल्कुल कंट्रोल हो जाती हैं, सप्लाई पुराने लेवल पर आ जाती हैं, तो फिर हम क्रूड और गैस के भावों में गिरावट भी आती हुई देखेंगे। क्योंकि यहां अगर हम बात करें तो क्रूड की जो डिमांड है वो उतनी ज्यादा नहीं है। केवल जो भाव बढ़े हैं ये केवल सप्लाईज की वजह से हैं। सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से, सप्लाई ब्लॉक होने की वजह से क्रूड के भावों में हमने एक रैली बनते हुए देखी है। और अब क्रूड के भाव अगर आप देखेंगे तो दोबारा से 95 से लेकर $100 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो लग रहा है कि अगर ये वॉर चलती है और अगर क्रूड के भावों में दोबारा से कोई आग लगती है, या अगर कहीं पर भी स्टॉपेज होता है, कहीं पर भी ब्लॉक होती है इसकी जो सप्लाईज हैं, वहां पर फिर आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। हालांकि यूएस, बाकी सब कंट्रीज भरसक प्रयास कर रही हैं कि क्रूड की सप्लाई मेंटेन रहे। और अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ भी अब कुछ शिप्स जो है वो आने लग गए हैं और क्रूड की सप्लाई जो वो पोर्ट्स के ऊपर दोबारा से देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकती है। इसकी इतनी वॉलेटिलिटी है जितनी वॉलेटिलिटी गोल्ड सिल्वर में भी देखने को नहीं मिली है। तो इसकी वजह से हम हमेशा से ही क्रूड को ब्लैक गोल्ड के तौर पे बोलते हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल गोल्ड को ही नहीं, सिल्वर को ही नहीं, इवन सभी करेंसीज को, सभी इक्विटी मार्केट को ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो क्रूड अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी कमोडिटी है जो हर एक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और हर एक इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड होती है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो। जितनी भी इकोनॉमीज है सभी क्रूड के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंड होती हैं। क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये क्रूड की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी को गति प्रोवाइड करते हैं, स्पीड प्रोवाइड करते हैं, फोर्स प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो क्रूड के भावों में बहुत सारी अटकलें आ रही हैं कि क्रूड के भाव कहां जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। मगर हमारा यह मानना है कि क्रूड के भावों में आपको बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। डाउन साइड में $80 और ऊपर में करीबन $110, ये फिलहाल अभी रेंज लग रहा है। और यहां पर जब भी आपको डिप देखने को मिलेगा, एक उछाल देखने को भी मिलेगा। क्योंकि जब तक ये वॉर चल रही है, ये वॉर क्रूड के भावों को सपोर्ट प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी।